हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मिलने थॉमसन मेथड्स एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड विदाउट फर्स्ट फाइंडिंग वी व्हेन यू इज़ नोन और यू व्हेन वी इज़ नोन। दैट इज, इस मेथड में हम क्या करेंगे, आपसे कहा जाएगा कि फंक्शन एफ जेड का रियल पार्ट दिया हुआ है, यू गिवन है, तब आपको एफ जेड निकालना होगा। तो आप वी को निकाले बिना ही एफ जेड फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि v इज़ नोन, तब आपको u निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एफ जेड ऐसे ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मतलब इस मेथड में स्टूडेंट्स आपसे एफ जेड, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ जेड बनाने को कहा जाएगा, जिसमें या तो रियल पार्ट गिवन होगा या फिर इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा। आइए मैं आगे बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, पहला है कि मान लीजिए एफ जेड बनाने के लिए क्वेश्चन में रियल पार्ट u गिवन, u इज़ नोन, तब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, u बराबर एक्स वाई का फंक्शन से होगा। आप क्या करोगे, डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेना। जब डेल यू बाई डेल एक्स निकालोगे स्टूडेंट्स, तो आप इसको फाई वन बोल देना, फाई वन। फिर आप क्या करना, डेल यू बाई डेल वाई निकालना और इसको बोल देना फाई टू। फिर आप क्या करना, जो आपने डेल यू बाई डेल एक्स निकाला था, फाई वन निकाला था, उसमें x की जगह पे z और y की जगह पे 0 पुट कर देना स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स फाई वन जेड कॉमा 0। स्टूडेंट्स, आपने डेल यू बाई डेल वाई निकाला है, उस डेल यू बाई डेल वाई में भी आप x को z और y को 0 पुट कर देना स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा फाई टू जेड कॉमा 0। और ये अगर रियल पार्ट गिवन है तब मिलने थॉमसन मेथड होगा एफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट में फाई वन जेड कॉमा 0 माइनस आई फाई टू जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस सी। स्टूडेंट्स, फाई वन जेड कॉमा 0 क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स एट जेड कॉमा 0, एंड फाई टू जेड कॉमा 0 क्या है, डेल यू बाई डेल वाई एट जेड कॉमा 0। स्टूडेंट्स, अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब है स्टूडेंट्स v, कैपिटल V इज गिवन, तब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेल वी बाई डेल एक्स निकालेंगे। अब जब यहाँ डेल वी बाई डेल एक्स निकालोगे स्टूडेंट्स, तो आप इसको फाई टू बोलोगे, फाई टू। और फिर डेल वी बाई डेल वाई निकालोगे स्टूडेंट्स, तो इसको आप बोलोगे, सॉरी, डेल वी बाई डेल एक्स निकालोगे तो आप इसको बोलना साई टू, और डेल वी बाई डेल वाई निकालोगे स्टूडेंट्स तो इसको बोलना साई वन। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स जो आपने निकाला है, साई वन जो साई टू जो निकाला है, उसमें एक्स को जेड और वाई को 0 पुट कर देना। तो ये हो जाएगा साई टू जेड कॉमा 0। स्टूडेंट्स, ऐसी डेल वी बाई डेल वाई निकालना और उसमें एक्स को जेड और वाई को 0 पुट कर देना, तो ये हो जाएगा साई वन जेड कॉमा 0। तो अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन हो तब मिलने थॉमसन मेथड से एफ जेड कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, एफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट में साई वन जेड कॉमा 0 प्लस आई साई टू जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस सी। स्टूडेंट्स, इसमें याद रखिएगा साई वन जेड कॉमा 0 जो है वो v को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा, और साई टू जो है v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे, पार्शियल डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा। इस पे न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, इस पे एक न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड हुज रियल पार्ट इज गिवन। इसमें इसका रियल पार्ट दिया हुआ है, रियल पार्ट का मतलब है u इज गिवन। तो आप क्या करोगे, डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेना, डेल यू बाई डेल वाई निकाल लीजिएगा। आपने डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लिया स्टूडेंट, डेल यू बाई डेल वाई निकाल लिया। अब आपको फाई वन जेड कॉमा 0 निकालना है। तो स्टूडेंट, फाई वन आपका जब रियल पार्ट दिया रहता है तो फाई वन क्या होता है, फाई वन होता है डेल यू बाई डेल एक्स, जो आपने डेल यू बाई डेल एक्स निकाला है। अब आप फाई वन जेड कॉमा 0 निकाल लिए, तो जो डेल यू बाई डेल एक्स निकाला था आपने, डेल यू बाई डेल एक्स निकाला था, इसमें x को z पुट कर दो और y को 0 पुट कर दो। स्टूडेंट, जब x को z और y को z 0 पुट करोगे तो फाई वन जेड कॉमा 0 0 के बराबर आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट, फाई टू जेड कॉमा 0 क्या होगा, जब u को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तब x को z और y को 0 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो फाई टू जेड कॉमा 0 स्टूडेंट्स आ जाएगा e की पावर माइनस जेड जेड माइनस 1। अब मिलने थॉमसन मेथड लगा देंगे स्टूडेंट्स। मिलने थॉमसन मेथड होता है एफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फाई वन जेड कॉमा 0 माइनस आई फाई टू जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस सी। इसमें फाई वन की वैल्यू पुट करी स्टूडेंट, फाई टू की वैल्यू पुट करी, और ये आ गया। और फोरियर सीरीज में मैंने आपको यू और वी इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया स्टूडेंट्स, और ये इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अगर इमेजिनरी पार्ट दिया होगा तब कैसे करेंगे उसको देखिए। एक क्वेश्चन है, फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड हुज इमेजिनरी पार्ट इज 6xy माइनस 5x प्लस 3। तो इसमें v दिया हुआ है स्टूडेंट, v इज इक्वल टू 6xy माइनस 5x प्लस 3। तो आप क्या करोगे, v को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना। जब v को x में करोगे तो साई टू मिल जाएगा,
v को जब y में करोगे पार्शली तो साई 1 मिल जाएगा। अब आप क्या करो, साई 2 z, 0 निकालना है। तो डेल v बाई डेल x जो आपने निकाला था उसमें x की जगह पे z और y की जगह पे 0 पुट कर देना, -5 आ जाएगा। साई 2 z, 0 -5 आ गया। साई 1 z, 0 निकालने के लिए स्टूडेंट आप क्या करोगे, v को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके x को z और y को 0 पुट कर देना, तो ये 6z आ जाएगा स्टूडेंट्स। आपने साई 1 और साई 2 निकाल लिए स्टूडेंट्स। अब बाई मिलने थॉमसन मेथड से ये फॉर्मूला होता है, अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन होता है तब फॉर्मूला होता है fz इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 z, 0 प्लस आई साई 2 z, 0 dz प्लस c। वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मिलने थॉमसन मेथड एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। इस मेथड में क्या होता है, आपसे कहा जाएगा fz एक फंक्शन होगा, उसको आपसे को z के टर्म्स में लिखना होगा। उस क्वेश्चंस में या तो आपको रियल पार्ट u दिया होगा तब fz का एक फॉर्मूला बनेगा, और या तो फिर आपका इमेजिनरी पार्ट कैपिटल V दिया होगा तब मिलने थॉमसन मेथड से fz का एक अलग फॉर्मूला होगा। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए।